खुद डीएम साहब आकर दवा पत्र रात भर में दवा पत्र लेकर गए हैं। और उसके बाद में जब मुख्यमंत्री आए तो इसी मंदिर के पास में बनशक्ति माँ के मंदिर के पास में रोके और कहे कि आप लोग क्या समस्या है। तो हम लोग बोले कि हाँ समस्या तो है। तो क्या समस्या है? नमस्कार। नई दिशा के कवरेज के अंतर्गत अभी हम लोग बेतिया जिला से भिखना ठोरी एक जगह जहां हम लोग पहुंचे हैं और यहाँ का कवरेज का मुद्दा काफ़ी ही गहन और चिंतन का विषय है। कारण कि व्यक्तिगत रूप से जब से देखा जाए, यहाँ के जो जीवन यापन करने वाले और जो भी क्षेत्रीय लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनकी बहुत सारी समस्याएं हैं और उन्हीं समस्याओं पे हम लोग प्रकाश डालने के लिए नई दिशा की टीम यहाँ पहुंची है। थोड़ा सा हम संक्षिप्त भूतकाल में ले जाना चाहेंगे। हम जिस जगह पे खड़े हैं, इस जगह के जस्ट पीछे आप देखें, ये एक नदी, इस नदी को हम लोग एक बॉर्डर का रूप दे सकते हैं। ठीक इसके पीछे भिखना ठोरी यानी ठोरी के नाम से जाने जाने वाला वो नेपाल होता है और ये जो जगह हमारा ये भिखना ठोरी है। पीछे आप देखें 2017 में जब बाढ़ आया और उस समय बाढ़ आने के क्रम में ये जो आबादी थी पीछे तक था और पीछे कम से कम यहाँ पे 100-150 घर और थे जो कि उस पूरे बाढ़ के चपेट में आ गए, आगोश में आ गए और वो जनसंख्या जो थी समाप्त हो गई और लोग यहाँ से पलायन भी हो गए। उसके थोड़ा सा और हम पीछे जाना चाह रहे हैं। जो यहाँ पे सरकारी एक राजस्व कर में बहुत बड़ा बढ़ोतरी होता था, वो जब हमारे लालू जी मुख्यमंत्री थे उस समय यहाँ पत्थर का खनन का कारोबार होता था, जिससे यहाँ के लोगों के लिए काफी ज्यादा मददगार साबित होता था। किसके एवज में? इनके जीविकोपार्जन के एवज में। लेकिन वो भी चीजों को बंद कर दिया गया और एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि इस ठोरी के जो भी लोग हैं वो शौक से नहीं जी रहे हैं, आज मजबूरी से जी रहे हैं और उसी के ऊपर हम लोग प्रकाश डालने के लिए आज हम यहाँ पहुंचे हैं। यहाँ के लोग बताएंगे कि किस तरीके से उनकी अनंत समस्याएं हैं जहां पर लोगों का ध्यान नहीं जा पा रहा है। एक बात और हम जरूर कहेंगे, जब जब लोकसभा या विधानसभा का चुनाव आता है तभी उसी समय इस समाज के वो जो प्रतिनिधित्व करके जो जनता जिन्हें चयन करके उस जगह पे ले जाती है, उस चुनाव के बाद से लेकर और फिर अगले चुनाव तक के बीच में ना किसी तरह का उस जनता के बारे में कोई पूछने आता है, ना कोई जानकारी लेने आता है। ये बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है। इस प्रकार जिस तरीके से यहाँ के लोग अपनी जिंदगी को जी रहे हैं वो समझिए कि इनके लिए एक बोझ है और कहीं ना कहीं हम जानेंगे कि किस प्रकार से सबसे एक मूल बात देखा जाए, आजादी के बाद, आजादी के 77वें अभी हम लोगों ने जो 15 अगस्त को मनाया, उस समय तक अभी यहाँ बिजली का पोल नहीं है। बिजली का पोल, ये कितनी बड़ी विडंबना है। मुझे लग रहा है कि बिहार का इकलौता एक ऐसा ये क्षेत्र होगा जहाँ पे अभी तक बिजली का पोल नहीं है, पानी पीने का जो है साधन नहीं है, बच्चों को पढ़ने के लिए विद्यालय नहीं है, मरीजों के लिए अस्पताल नहीं है और इस प्रकार से न जाने कितनी अनंत समस्याएं हैं जो यहाँ के स्थानीय निवासी बताएंगे। ये लोग हमारे पास हैं और मैं बारी बारी से इन सारे लोगों का राय लूंगा कि एक हमारे चचा हैं, ये बताएंगे। नई दिशा हमारा चैनल में आपका स्वागत है। अपने के बताओ जाओ कि ये के तरह के समस्या बा, उस समस्या के निदान नइखे भइल, ओकरा ला रउरा लोग का प्रयास कइले बा? ये ग्राम भिखना ठोरी हुए नेपाल इंडिया के बॉर्डर पर बसल बा। यहाँ अनंत समस्या ही समस्या बा, ताकि बिहार सरकार के अनादेखी के अनुसार ई जगह आज तक वंचित रहल बा। इस जगह के हमेशा सौतेलापन व्यवहार देखल गइल बा। प्राचीन गाँव है। महात्मा बुद्ध यही रास्ते से गइल बने, फैयान भी यही रास्ते से गइल बने। ओकरा बाद में जट पंचम यहाँ आयल बने, जट पंचम यहाँ के ठिकेले बने। उनका रहे खतरा एगो बने अपन भवन बनल बा, रेस्ट हाउस, जो आज भी बरकरार बा। 2005 में बनल, आज 2023 से यानी 125 बरस पहले से भी यू महल आज जो के तो खड़ा बा। ये भिखना ठोरी में पहले पत्थर खनन होता था। पत्थर खनन होने पर यहाँ पर 5 पंचायत के लोगों को रोजी रोटी मुहैया होता था, जिसे माने कम से कम 10,000 मजदूर इसमें काम करते थे। हजारों हजार गाड़ियां चलती थी, जिससे सारे मजदूर अपना रोजी रोटी कमाते थे और खाते थे और मजे से रहते थे।
कितने साल पहले की बात 20 है? साल पहले की, 21 साल पहले, जब राबड़ी देवी मुख्यमंत्री हुई थी और आपसी राजनीति की एथी से दिलीप वर्मा और लालू जी की माने झगड़ा के चलते नदी को बंद कर दिया गया। जैसे इन्होंने प्रकाश डाला, कम से कम यहाँ पे 10,000 लोगों का जीविकोपार्जन का ये खनन का साधन था और राजनीतिक आपसी विवाद के चलते इसको नजरअंदाज कर दिया गया और यहाँ के लोगों को जीने और मरने के लिए छोड़ दिया गया, जैसे हमारे ये क्षेत्रीय स्थानीय निवासी बताएं। उसके बाद में ये नदी जो है यह सोना उगलती है, न इसमें ब्लास्ट करना है न इसको खनन करना है, इसको केवल हाथ से चुन लेना है। जो हजारों हजार मजदूर काम करते थे यहाँ से उत्तरी भारत की सब जगह पर यहाँ की पत्थर जाती थी, यहाँ तक कि सरसौला, खुटौना, गोपालगंज, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सीतामढ़ी होते हुए सारे लोग यहाँ पर काम करते थे और सारे लोग यहाँ से पत्थर लेकर जाते थे। यहाँ से 5-5, 6-6 रैक रोज ट्रेन से लाद कर हम लोग भेजते थे। लेकिन ये विडम्बना हुआ भारत सरकार और बिहार सरकार की, जिससे उनकी ही रॉयल्टी खत्म हुआ। प्रति माह भारत सरकार को 3 से 4 करोड़ रुपया का आमद होता था, बिहार सरकार को 5 से 6 अरब करोड़ का आमद होता था और यहाँ के लोगों को रोजी रोटी मिलती थी। सस्ता में घर बनाने के लिए पत्थर मिलता था, रोड बनाने के लिए पत्थर मिलता था, लेकिन आज बंद हो जाने के चलते सब चीज महंगा ही महंगा है। अब गोपालगंज अथी छपरा अथी झारखंड से और बंगाल से पत्थर मंगाने पर बताइए कितना महंगा पड़ रहा है। एक इंदिरावास 1.5 लाख रुपया मिलती है और हमको 50,000 का ये मिल जाता लगता है, पत्थर लग जाएगा तो हम बाल लग जाए क्या करेंगे उसको। इतनी विस्तृत जानकारी इनके माध्यम से मिल रहा है कि कम से कम भारत सरकार और बिहार सरकार को 5 से 6 करोड़ रुपए का खनन का यहाँ से उगाही होता था और लोगों के जीविकोपार्जन के साथ साथ कहीं ना कहीं राजस्व कर में भी एक बहुत बड़ा इजाफा था। लेकिन सरकार की उदासीनता रवैया के चलते इस क्षेत्र को अछूता कर दिया गया और अछूता इस तरीके से कर दिया गया कि आज यहाँ लोग जीने और मरने के लिए, हमने पहले ही कहा कि शौक से नहीं मजबूरी से जी रहे हैं और आने वाले भविष्य का, आने वाले जो यहाँ पे वर्तमान है उनका कोई बेहतर भविष्य नहीं है। इस बात के लिए कहीं ना कहीं सरकार बहुत बड़ा जिम्मेदार है और इस जिम्मेदारी का कहीं ना कहीं कोई रास्ता निकालना होगा ताकि यहाँ के जो लोग हैं उनके लिए एक बेहतर रास्ता निकल सके और बेहतर उनका भविष्य हो सके। और जरा प्रकाश। उसके बाद में ये तो अब नदी की बात हो गया, खनन की बात हो गया, विकास की बात हो गया। आज मजदूर को या पढ़े लिखे लड़कों को, नौजवानों को रोजगार की बात करते हैं नीतीश कुमार या हमारे मुख्य प्रधानमंत्री, लेकिन एक जीता जागता साबुत है भिकनाठोरी नदी, जिसमें हजारों हजार के मैंने लोग इसमें अपना करके अपना रोजगार पा सकते थे। इसको बंद कर दिया गया। अगर आज भी खोल दिया जाए तो इसमें कम से कम 10,000 जो पढ़े लिखे नौजवान है उसको रोजगार मिल जाएगा और आराम से बढ़िया से 1,000, 1,500, 2,000, 4,000, 5,000 रुपया कमा सकता है। लेकिन ये विडम्बना है कि हम भारत सरकार और बिहार सरकार की ये खनन को बंद कर दिया गया। साथ साथ यहाँ पर सरकारी सारी चीजें हैं, सारी सुविधाएं हैं। यहाँ पर मैंने ऐसी है, पोस्ट ऑफिस है, स्कूल है, सामुदायिक भवन है, आंगनबाड़ी केंद्र है, वोटर है, बूथ है, सारी समस्या है। लेकिन यहाँ के लोगों को बातचीत पर्चा देने के लिए जगह नहीं, आज तक बातचीत की पर्चा बिहार सरकार मुहैया नहीं कराया। जबकि 2007 में एक कानून बना, उस कानून में वन अधिकार कानून बना, वन अधिकार कानून बना। वन अधिकार कानून में 1907 में यह लागू हुआ भारत सरकार कि वन में रहने वाले वनवासी, वन में रहने वाले, या नहीं कि वन से बाहर, वन से भीतर माने रहने वाले लोगों को नहीं, वन में रहने वाले, वो चाहे कोर एरिया हो, बफर एरिया हो या सेंचुरी हो, उसमें भी बातचीत का पर्चा देना है। ये भारत सरकार कानून बना करके बिहार सरकार को सौंप दिया। बिहार सरकार 3 साल तक आनाकानी करने के बाद 2011 में वो भी मैंने अपने पार्लियामेंट में, अपने विधानसभा में पारित कर दिया। पारित करने के बाद में वो हम लोगों से 179 आदमी का दवा पत्र भी लिया। दवा पत्र में इसलिए लिया गया कि हम लोग को बातचीत का पर्चा देना है। और किसी भी ठीक करके मैंने डीएम के केबल पर गया और वहां से क्या जाने न जाने क्या हो गया। 2013 में जब मुख्यमंत्री यहाँ पर आए सहोदर से उतरे भ्रमण में सोफा जाने के लिए, तो इसी जगह पर भिकनाठोरी पर, यही मंदिर के पास, और हाँ फिर उनके बाद में जब मुख्यमंत्री आ रहे थे तो फिर बातचीत का पर्चा को लिए दवा पत्र लिया गया। खुद डीएम साहब आकर दवा पत्र, रात भर में दवा पत्र लेकर गए हैं। और उसके बाद में जब मुख्यमंत्री आए तो इसी मंदिर के पास में बनशक्ति माँ के मंदिर के पास में रोके और कहे कि आप लोग क्या समस्या है, तो हम लोग बोले कि हाँ समस्या तो है। तो क्या समस्या है? हम सबसे बड़ी समस्या तो है यहाँ का है बातचीत का पर्चा और पानी, बिजली, रोड, रेल, ये हमारी समस्या है।
अगर इनको कर दिया जाए तो हम लोग को बहुत अच्छा होगा। उसके बाद में वो कहे कि अब डीएम को आदेश दिए कि अब विलम्ब यहाँ भिखना ठोरी के लोगों को बास्केट की पर्चा और पानी और साथ साथ बिजली का प्रबंध किया जाए। लेकिन यहाँ पर फिर नजरिया नक्शा बना, नजरिया नक्शा बनने के बाद यहाँ आज तक मैंने बास्केट का पर्चा नहीं मिला। आनंद फानंद में एक चापाकल बना, थी बोरिंग बना, उनके आने पर जो आज कार्यरत हैं उससे हम लोग पानी पी रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में कुछ जगह पर पानी मिल रहा है, बाकी जगह पर पानी नहीं मिलता है तो सरकार हम लोग को टैंकर देती है, डेली 4 टैंकर आती है, उससे हम लोग पानी की व्यवस्था मैंने होता है, अब पीते हैं। और उतना पैसा खर्चा करने की क्या जरूरत है? एक ऐसा बोरिंग बना दो, बिजली ला दो, एक ही बोरिंग से सारी व्यवस्था हो जाएगी, बिजली आएगी, सारी समस्याएं का दूर हो जाएगी। 2013 में मुख्यमंत्री जी का यहाँ पे दौरा होता है और उसी दौरा के अंतर्गत वो अपनी कुछ वादों को यहाँ के लोगों से मिल के बताते हैं, समझाते हैं कि हाँ आपके उसका निदान निकाला जाएगा। लेकिन 2013 से आज हम 2023 में है, वो यथावत वहीं के वहीं समस्या रह जाती है। आनंद फानंद में कुछ कागजी कार्रवाई भी किए जाते हैं, जहाँ पर यहाँ के जिलाधिकारी के द्वारा उन चीजों को जो यहाँ के समस्या है उनके ऊपर थोड़ा सा निवारण करने का प्रयास किया गया, लेकिन वो यथावत रह गया और धरा का धरा रह गया। सबसे बड़ी बात जो हमने कहा कि बिजली पानी की समस्या, उसके साथ साथ आवागमन का कोई एकमात्र यहाँ जरिया था रेल, उस रेल को भी यहाँ पे ठप कर दिया गया। आगे हम चलेंगे और उस चीज को भी देखेंगे, जानेंगे और भी हाँ बताएं। आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ी होती है मंदिर और मस्जिद, होता है सिख ईसाई सबके लिए। उसको बनवाने के लिए सरकार या यहाँ के लोग या स्थानीय अफसर उसमें लाखों लाख रुपए खर्चा कर देता है, लेकिन एक विद्या की मंदिर जो स्कूल कहा जाता है वो आज भी यहाँ पर पड़ा हुआ है, माने छत छू रहा है, कब गिर जाएगा उसका कुछ पता नहीं है। साथ साथ जो नया भवन का निर्माण हो रहा था उसको भी जिला पदाधिकारी बंद कर दिए हैं। आज स्कूल के लड़का रोड पर बैठ करके या खाली जगह में मैदान में बैठ करके बरखा में भीग करके पढ़ते हैं, लेकिन बिहार सरकार को आज तक नींद नहीं टूटा कि यहाँ की स्कूल को बनवाया जाए। कितनी बड़ी विडंबना है कि आज के जो वर्तमान जिन्हें हम युवा शक्ति कहते हैं और देश के ये सुनहरे भविष्य हैं, उनके शिक्षा के लिए यहाँ पे किसी भी तरह का विधि व्यवस्था नहीं है। वो बरसात हो या मौसम के हर तरीके उसमें अपनी विपदाओं को झेलते हुए शिक्षा का जो स्तर है उसका वो लाभ ले सकते हैं, लेकिन उस विद्यालय का कहीं लाभ उनको नहीं मिल पा रहा है। ये बहुत बड़ी विडंबना है। यहाँ तक कि हम लोग डीएम के पास गए, डीएम आए, डीएम देखे, इनके पूर्व पहला डीएम आकर देखे और आश्वासन दिए कि हम 1-2 महीना में बनवा देते हैं। उसके बाद में एसडीओ साहब को भी दिया, एसडीओ साहब अपना कागजी फॉर्मेलिटी करके चले गए, शिक्षा पदाधिकारी भी आए अपना कागजी फॉर्मेलिटी करके चले गए, लेकिन आज भी स्कूल अपने ही यहाँ पर रो रहा है। लगता है कि आज भी हम लोग गुलामी के जंजीर में बंधे हुआ है भिखना ठोरी, जबकि भिखना ठोरी को रहने पर भारत सरकार और नेपाल की जो दूरी है ये माने केवल 200 मीटर की दूरी पर है। साथ साथ हर जगह की आज भारत सरकार चीन की मैं बात कर रहा हूँ, चीन अपनी जनता को वहां से बैठा कर अरुणाचल प्रदेश में जा करके जंगल काट करके पहाड़ काट करके वहां पर गांव बसाया, लेकिन आज हमारे यहाँ भिखना ठोरी को हटाने के लिए बिहार सरकार साजिश रच रही है इसकी पर, जबकि वन अधिकार कानून में तहत ये साबित हुआ है कि नहीं वन में रहने वाले लोगों को बास्केट का पर्चा अवश्य मुहैया कराया। आखिर आप लोग को ऐसा क्यों लगता है कि ऐसा दुर्व्यवहार या सौतेला तरीके का आप लोग साथ ये व्यवहार, आखिर उसके पीछे कोई आज तक कोई विकास का कार्य कोई कर दे, बिहार सरकार का एक ईंटा भी रखा गया हो, कुछ भी न रोड है, न रेल है, न नाली है, न चबूतरा है, न पुल है, न पुलिया है, क्या है बिहार सरकार क्या किया है? तो हम बात करते हैं विकास के मुद्दों की, और विकास के मुद्दे किस तरीके से धराशायी है, नई दिशा ये पूछना चाहती है। और भी हमारे सज्जन हैं और यहाँ पे वो बताएंगे कि हाँ किस तरीके का यहाँ के समस्या, और समस्या के ऊपर जैसे चाचा जी ने जो प्रकाश डाला काफी बेहतर था, आप भी बताएं। जी सर, समस्या यही है कि हम लोग सबसे यहाँ पानी का समस्या है, 2 टैंकी पानी आता है, 5-6 आदमी थोड़ी पी सकता है सर, इसलिए पानी की समस्या है। छत गिर रहा है, बच्चा उसके नीचे पड़ रहा है, छत गिर जाएगा जिम्मेवारी कौन होगा? सरकार नहीं सुन रहा, हम लोग कितना गुहार लगा है। दूसरा है यहाँ पर बिजली नहीं है, बच्चा लोग रात को अंधेरा में उठता है, जानवर निकल रहा है, हम लोग बहुत परेशान में है। वोट मांगने आते हैं लोग, भारती देवी जो भी आते हैं लोग, विधायक हम लोग को लेके जाते हैं लोग, सुनते नहीं लोग। समस्या है 400 घरों की आबादी और कम से कम 5000 लोगों का यहाँ पे अपना जनसंख्या, और ये सारे के सारे लोग कहीं ना कहीं इस सौतेलेपन व्यवहार से, एक बार मैं फिर थोड़ा सा आपको पीछे दिखाना चाह रहा हूँ। विकास की मुद्दे की जो हम लोग बात करते हैं, ये नदी, इस नदी में
जिस तरीके से चाचा ने बताया कि हाँ किस तरीके से सरकार को 4 से 5 करोड़ रुपए का लाभ मिलता था प्रतिवर्ष राजस्व कर में, प्रति माह मिलता था। आप पीछे देखें 200 मीटर की दूरी पे उस दिशा में जो है वो नेपाल है और इधर ये भिखनाठोरी। अगर ये भिखनाठोरी इसी रास्ते से लोग सिर्फ अपना साधन इस्तेमाल करके मनोरंजन के लिए नेपाल की तरफ चले जाते हैं और वहां से मनोरंजन करके वापस चले जाते हैं, लेकिन यहाँ के जो स्थानीय निवासी है जिनका मूल समस्याएं हैं उसके निदान के लिए ना कोई आगे बढ़ के आ रहा है, ना उस समस्या का निदान करने के लिए कोई भी हमारे लोकसभा या हमारे विधानसभा, यह इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि एमपी एमएलए किसी का भी इन लोगों के प्रति नहीं है। और जिस तरीके का ये आक्रोश है, मुझे लग रहा है कि जब भी अगर आने वाले समय में कोई भी एमपी या एमएलए यहाँ आते हैं तो निश्चित रूप से यहाँ की सारी पब्लिक उनका बहिष्कार करेगी, क्योंकि जिस तरीके का समस्या है उसका समाधान उन लोगों के तरफ से नहीं मिल पा रहा है।